ब्रह्मा विष्णु महेश के लीलाओं से हम परिचित होकर के विष्णु जी और शिव जी की हम इन पर आसक्त थे। अब हम अपने भगवान कबीर जी की लीलाओं से हम परिचित होंगे तो इनमें भी हमारा एक विशेष प्रेम बन जाएगा। और जब इस आत्मा को ज्ञान हो जाता है तो परमात्मा के प्रति एक विशेष कसक के साथ लगते हैं। परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना बार बार हमने करते रहना चाहिए, सिमरण करना चाहिए, भक्ति करे खूब डट के, और जितना दान बने वो दान भी करे। अपने जीवन का मूल उद्देश्य यही बनाओ कि यहाँ से पीछा छूटे एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे। परमात्मा ने तो यहाँ तक बता दिया है कि सिर साटे की भक्ति है और कुछ नहीं बात। और सिर के साटे पाइए ओग तलखनाथ, जब लग कहते हैं सिर के साटे जहरी मिले तो भी सस्ता जाने। कोट शीस तन दे लिए यम राजा की भेंट, एक शीस तू देकर देख ले सतगुरु अपने की भेंट है। अब सिर कैसे देना है, कोई काट कर नहीं देना। शीस देने का अर्थ है कि जैसे गुरुदेव कहे आज्ञा का पालन करें। और ये शरीर ये शिष परमात्मा का मान ले। गरीब धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी कुल धन कुल धन, जहाँ साधु परवेश। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर जी यानी परम अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार करने के उपरांत ये वही ज्ञान बोल रहे हैं जो परमात्मा ने उनके अंतःकरण में फीड कर दिया। अब क्या बता रहे हैं कि धन जननी धन्य भूमि धन्य, और धन्य नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। कि जिस नगर में संत परम संत आ जाते हैं तो वहां की पुण्य आत्माओं के कहते धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। धन जननी धन भूमि धन्य, वो अक्षेत्र वो भूमि वो पृथ्वी भी धन्य है। और धन नगरी धन देश, धन वो नगरी और धन्य है वो देश। जैसे भारतवर्ष में परमात्मा कबीर जी स्वयं आए और फिर इस दास को अब भेज दिया अपना पेंडिंग काम पूरा कराने के लिए। तो ये भारतवर्ष भी धन्य है। धन जननी धन भूमि धन्य, धन्य नगरी धन देश, धन्य करणी धन्य कुल धन्य, जहां साधु प्रवेश। आपकी करनी माने पिछले जन्म जन्मांतर की शुभ कमाई, वो भी धन्य है जिसके कारण आपको ये सत्संग और ये संत ये दास का यहाँ दर्शन होना सुलभ हुआ। गरीब साईं सरीखे देख ले प्रतावे जय कोई, सप्त कोस जल चढ़ गया जहाँ साधु मुख धोवे। सकल मेदनी मर गई शब्द न पूठा फेर, शब्द कोस क्या बात है डूबो मेर सुमेर। गरीब ऐसे साधु संत जन पार ब्रह्म की जात, सदा रते हरि नाम सो अंतर नाही गात। गरीब साध अगाध अपार जन परमानंद सो प्रीत, कहबत के तो संत है वे अवगत अलख अतीत। महिमा की जय संत की तन मन धन सब दे, सिर मांगे टाला नहीं मोर ध्वज लख ले। अपने आत्मा इन नकली संतों ने ओरिजिनल संतों की भी महिमा को डाउन कर दिया। इस वाणी में अमृत वाणी में सूक्ष्म वेद की अमृत वाणी में क्या बताया है कि महिमा की जय संत की तन मन धन सब दे। ओह, संत अगर आपको मिल जावे कहते हैं उनका सत्कार कर
उनको तन मन धन न्योछावर कर दे। और सिर मांगे, शीश भी मांगे तो टाला नहीं, मना नहीं करे। मोर ध्वज लख ले। राजा मोर ध्वज के घर पे श्री कृष्ण और अर्जुन भेष बदलकर साधु रूप में गए थे। राजा मोर ध्वज अपने पुत्र तामर ध्वज को राज्य गद्दी प्रदान करने की शिरोमणि कर रहा था, राज्याभिषेक करना चाहता था। तो उस समय उसने एक यज्ञ कर रखी थी। उसमें श्री कृष्ण जी और अर्जुन भेष बदलकर चले गए साधु रूप बना के। पहले संत जो होते थे उनकी वचन में शक्ति होती थी, सिद्ध पुरुष हुआ करते थे। और उस समय के नागरिक भी उन संतों के वचन को फाइनल मानते थे। मोरध्वज राजा से श्री कृष्ण जी ने कहा, उन्होंने एक माया का शेर साथ बना लिया, सिंह, और कहा कि मेरे शेर को मांस खिला। ये किसी मतलब जानवर का मांस नहीं खाएगा, ये मनुष्य का मांस खाता है। और मनुष्य में भी समझ ले कि कहीं किसी पल्लेदार न पकड़ जावे, नहीं, ये तेरे परिवार के एक सदस्य का मांस खाएगा। और जो सदस्य आज इस शेर का, हमारे सिंह का आहार बनेगा, वो सीधा स्वर्ग को जाएगा। तो उस समय संत होते थे वो परमात्मा तुल्य ही होते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी की शब्द में भी शक्ति है, और समय रहते हुए वो किसी भी व्यक्ति को ये लीला की थी, मोर ध्वज तामर ध्वज को आरे से चिरवा दिया, जीवित कर दिया। इतनी शक्ति संत में, आम जो सही संत होते हैं उनमें मिल जाती है। तो उस समय के व्यक्तियों को यह विश्वास था कि संत जो होता है वो जो बोलता है उसका आगे का पालन करना चाहिए, वो मिथ्या नहीं होता। तो उन्होंने फाइनल मान लिया कि आज जिस भी प्राणी की मृत्यु होगी, यानी जिसका भी सिंह को मांस खिला जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। और स्वर्ग पाने के लिए तो मृत्यु तो होनी ही है, इतना ज्ञान था उनको। और इतना आसानी से स्वर्ग मिल रहा है, ऐसा सु और फिर नहीं मिलेगा। इस बात को सच्ची मानकर, संतों की वचन को सत्य मानकर, तीनों जनों ने अपने अपना सिर देने के लिए पहल की। श्री कृष्ण जी के आदेश से फिर मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से चरवाया गया। माता पिता ने बेटे को चीरा और ये कंडीशन रख दी थी कि आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए तुम्हारे। यदि तुम्हारे आंखों में आंसू आ गया, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, और कच्ची श्रद्धा वाला स्वर्ग नहीं जा सकता। कहने का भाव यह है कि वो लड़का चिरवा दिया और फिर उसको जीवित कर दिया श्री कृष्ण जी ने। अर्जुन को ये दिखाना था, अर्जुन के मन में ये दोष आ गया था कि मैं इस भगवान की सेवा सबसे अधिक करता हूँ, श्री कृष्ण जी की, और मेरे जैसा सेवक आज्ञाकारी कोई नहीं हो सकता। तो मोर ध्वज श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की फड़क निकालनी थी। अर्जुन तो कांपन लग गया जब अपने पुत्र को वो दोनों जने चीरने लगे। तो कहने का भाव यहां जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि महिमा की जय संत की, तन मन धब सब दे, शर मांगे टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। अगर संत सिर भी मांगे चूकियो मत। पहले तो संत मांगा नहीं करते, और किसी परिस्थिति में आपका उद्धार करने के उद्देश्य से कोई ऐसा आदेश हो भी जाओ तो कहते सिर भी मांगे टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। संत सलैली सेज के जिनमें कैसी भिन्न, साहेब संत हो उतरे नाम धराया जिनने। कहते हैं कबीर पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी
परम अक्षर ब्रह्म जी यहाँ अवतरित हुए, सशरीर आए और उन्होंने जिंदे महात्मा का रूप धारण किया। गरीबदास जी को मिले, गरीबदास जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को। इनको परमात्मा आकर मिले जिंदा महात्मा के रूप में। कहते हैं परमात्मा ही संत रूप धारण करके कभी भी किसी भी रोल में आ सकता है, रूप में आ सकता है। संत सलैली सेज के जिनमें कैसी भिन्न, साहेब संत हो उतरे धन नाम धराया जिंद। साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। जो परमात्मा की भक्ति पर नहीं लगे हुए, कहते हैं वो पार नहीं हो सकते, वो यही काल के जाल में रह जाएंगे। संत शिरोमणि बसत है चरण कमल भगवान, गरीबदास सतगुरु बिना हंस न पावे जाने। अब यहां से जो कट गया तो परमात्मा से कट गया, ठीक है। जब तक उसने 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जिसी भी साधना कमाई दान किया, वो उसके पास है और वो कमाई काल इसको पूरी देगा, क्योंकि उसके पुण्य है। हो सकता है इस जन्म में भी वो सुखी रह जाए और स्वर्ग में भी चले जाएं, क्योंकि यह कमाई ऐसी जबरदस्त है, कुछ ही दिनों में बहुत ढेर लग जाता है। लेकिन वो यूज क्या हुआ, फिर 84 लाख योनियों में आ गई। हमारा उद्देश्य यहाँ सदा के लिए पीछा छुटवाओ और ऐसे लोक में चले जाओ, फिर मृत्यु ना हो, बुढ़ापा ना हो, कोई रोग ना हो हमारे शरीर में, किसी प्रकार का कोई अंग भंग, अंधे गुंगे लंगड़े हम ना हो। तो वहां भी आपका ऐसे ही सृष्टि होगी, ऐसा ही परिवार होगा और वहां जो सुख आपको होगा तो यहाँ के परिवार में आपको 700 जन्म लाख जन्म नहीं हो सकता। और वहां आपका कभी मरण नहीं होगा, सदा बाहर वृक्ष एक जैसी मौसम रहता है और वहां बड़ी अमृत की वर्षा होती है, फौहार चलती है। तो ऐसे उस लोक में हमने जाना है। और जब तक वहां नहीं गए तो कहते हैं 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय बुद्ध प्रसव मिले राम अविनाशी। उस सतलोक के अंदर वो 4 मुक्तियों का सुख, जो यहाँ की नकली 4 मुक्तियां हैं, ये तो नकली है उसकी तुलना में, ऊपर वाले सुखों की तुलना में। और ये चारों मुक्ति प्राप्त प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आता है, उसके पास वो सुख नहीं रहता जो उसने मेहनत करके प्राप्त भी कर लिया स्वर्ग में। एक दिन वो अक्षीण होगा और सतलोक में कभी अक्षीण नहीं होता, वो अमर लोक है, अमर पुण्य है वहां आपके सदा के लिए। एक संत थे, वो अपने शिष्यों को समझाया करते थे, ज्ञान दिया करते थे कि वे गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो अपने गुरु का वचन नहीं मानता है वो शेष मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गे मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पर डट गे। अब वो गुरुजी अपने शिष्यों को ये
दृढ़ किया करता था कि गुरु की आज्ञा का पालन अवश्यमेव करना चाहिए। ऐसे शिक्षा दे रहे थे और फिर कुछ देर के बाद कहते हैं कि भी सभी 5-7 जितने शिष्य थे आश्रम में कहने लगे, भाई इधर आओ बच्चों, आकांत जी, कि मेरे सिर में 5-5 जूते लगाओ। अब अभी तो गुरुजी कह रहे थे कि भाई गुरु के वचन का पालन करना चाहिए, और फिर गुरुजी के बारे में यह भी बताया जाता है कि गुरु इज गॉड। सपोज गुरु इज गॉड, परमात्मा को मूलधन 100 रुपये मानना पड़ता है, गुरुजी को भगवान सपोज करके, इसे गुरुजी को भगवान मान के हम अपने मोक्ष प्राप्ति वाले इस प्रश्न का हल कर सकते हैं और इसका कोई विकल्प नहीं। अब भगवान के गुरु के जूते मारे तो मर गया, और ना मारे तो आदेश हो गया। अब सभी सुन्न हो गए, अकाद अच्छे धर्म संकट में फंसे भाई। अब गुरुजी कहता रहा, मैं क्या कह रहा हूं भाई, गुरुजी की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। नहीं उठा कोई भी, एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के चरणों में बैठ गया, जो चारपाई पर आसन पर विराजमान थे। जमीन पर विराजमान होकर के उनके सामने सिर रखे, अपने सिर में 5 जूते मारे। अब गुरुजी ने कहा, भाई डंडी मत मारे, मैंने तेरे में नहीं कहा, मेरे में कहा, मेरे सिर में मार जूते। तब उस दास ने कहा कि गुरुदेव, ये शीश भी दास का आपका ही तो है, ये शीश आपका ही तो है, आपके शीश में जूते लगा रहा हूं। तो पुण्यात्माओं ये देखना चाहते थे कि इसमें विवेक कितना है, इनमें ये कितने समर्पित हैं, ऐसे शीश देना है।